चलिए, सोमवार की सुबह नए और बहुत ही अहम हफ्ते की होने वाली है आज से शुरुआत। भाई साहब, लास्ट लेग है फरवरी का, लास्ट कारोबारी हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 मंथली एक्सपायरीज की इस हफ्ते हमें करनी है तैयारी। कल मंगलवार को एनएससी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और गुरुवार को यानी कि थर्सडे को बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस बीच दुनिया में है कंफ्यूजन, केओस, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। कंफ्यूजन हुआ जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को अवैध ठहराया। केओस हुआ तब जब ट्रंप साहब ने दूसरे सेक्शंस के अंतर्गत टैरिफ फिर से इंपोज करी और टैरिफ बढ़ाना शुरू करी। कंपटीशन, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके खड़ी हुई है। एमएफएन प्लस 15% के ग्लोबल टैरिफ्स सब पे लगे हुए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब टकराव होना है बुल्स और बियर्स के बीच में। सब पे आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। इसके साथ साथ एक सेकेंडरी लेयर ऑफ टेंशन और कंफ्यूजन और है, वो जिसने लास्ट वीक हमारे भारतीय बाजारों का कुछ हद तक मूड बिगाड़ा था। वो है यूएस और ईरान के बीच जो जियोपॉलिटिकल तनाव, जो कंसर्न्स और वो 10 दिन का जो समय सीमा का टाइम बॉम्ब है वो टिक होता हुआ। इसी वीकेंड जाके वो समय सीमा खत्म होनी है। 10 दिनों का जो ट्रंप साहब ने ईरान को समय दिया था न्यूक्लियर वार्ता, न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करने का। तो उस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे, खास तौर पर डेवलपमेंट्स पे हमारी नजर रहेगी। हां, साथ में रखनी होगी रुपए और कच्चे तेल पे नजर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। रुपया पिछले हफ्ते हर दिन कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। कच्चा तेल $70 के ऊपर कंसिस्टेंटली अब बना हुआ है, उसी के ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है, लास्ट वीक हम ऑलमोस्ट 72 तक थे, वहां से हल्का सा कूल ऑफ है, लेकिन अभी भी $70 के ऊपर है इस वेरिएबल पे खास तौर पे नजर। इन सब के बीच, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम मजबूती के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। 2.5% का उछाल, 165 अंक बढ़त के साथ आज शुरुआत होने की कर लीजिए तैयारी। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ग्लोब कैसे बैठ रहे हैं, उसके समीकरण, और उसके बाद भारतीय बाजारों के आज के अप्रोच पे उतरेंगे। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग। गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई दिया आपको स्क्रीन पे, 2.5% का उछाल है। एशिया में चाइना पिछले हफ्ते से आज भी छुट्टी पे। चाइना अब वो अपने न्यू ईयर की छुट्टी से कल लौट के आएगा। और इस बीच निक्केई यानी कि जापान के बाजार भी छुट्टी बना रहे हैं। जो खुले हुए हैं वो वीकेंड डेवलपमेंट्स पे रिएक्ट करते हुए पॉजिटिवली। सब बाजार मजबूती के साथ हरे में कामकाज करते हुए। जहां तक यूएस की बात है, यूएस का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आधे से 1% का उछाल, पर फ्राइडे से के ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट्स, टैरिफ्स और बढ़ा देना, वो शनिवार की कहानी थी 10 की 15%। खैर, वो फ्यूचर्स का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आधे से 3/4% यूएस के बाजार, यूएस के फ्यूचर्स इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो नीचे टिकर टीम चला रही है। डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो तब अब की पहली प्लेट समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं। हम डाइजेस्ट कर रहे थे, तेजी, एक्चुअल तेजी हुई थी, लेकिन फ्यूचर्स थोड़े से बैकफुट पे आ गए। ठीक है, पर अभी ये सब ठीक है। हमें ज्यादा तो सारे डेवलपमेंट जो वीकेंड पे उनको समझना है। और एक